Hi friends, welcome back to my channel. Okay, now today's topic is the alien planet Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. Before starting the chapter, let me make you confirm that ये कोई story नहीं है. It's a article which was published on 24th November 1994 in Indian Express. It was all about the green movement. और अगर हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखें तो व्हाट इज़ देयर कि हम किस तरह से नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड इन दिस. ये जो रिवॉल्यूशन है दिस वाज स्टार्टेड इन 1972 एंड द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन पार्टी टुक प्लेस इन न्यूजीलैंड, जहाँ पर मेन पॉइंट ये रखा गया था दैट हाउ वी कैन मूव फ्रॉम द मैकेनिक व्यू टू द हॉलिस्टिक व्यू. अब सबसे पहले ये मैकेनिक व्यू क्या है, हॉलिस्टिक व्यू क्या है. तो सबसे पहले तो हमको क्या समझना है कि हम प्लेनेट को क्या मानते हैं, दैट ये हमारे लिए एक रिसोर्स है जहाँ से हमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं. और यही सब सोचते सोचते हम ये भूल गए कि प्लेनेट खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एंड दिस कंसेप्ट इज़ कंसिडर्ड एज हॉलिस्टिक व्यू, जो हमें अपने साथ लेके चलना है. अब इसी तरह से ऑथर यहाँ पे हमको बोलते हैं दैट कॉपरनिकस करके एक ग्रेट पर्सनालिटी थे जिनने हमें ये चीज़ बताई थी दैट सन डो नॉट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, बल्कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं. और इसी तरह से हमें अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स कि हम उसको जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतना हमें ही भुगतना पड़ेगा. आज नहीं तो कल हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे. सो वी शुड वर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक इस तरह का डेवलपमेंट है जो हमें हमारे फ्यूचर के लिए, मतलब हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो आने वाला जनरेशन है उनके लिए हमें बचा के रखना है. और अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नीड और वांट, ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारी नीड क्या है, हमें कितनी चीज़ की ज़रूरत है, और वांट यानी कि हमें क्या क्या चाहिए. तो वांट, हमारा वांट तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. हमको हर चीज़ चाहिए, दुनिया की हर एक लग्जरियस चीज़ हमें चाहिए. गांधी जी भी बोलते थे जहाँ हमें एक लोटे पानी से हम नहा सकते हैं, वाई शुड वी थिंक अबाउट मच मोर वाटर. वो नदी अगर मेरे घर के आगे से बहती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पानी सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा. इट इज़ फॉर एवरीवन. ओके, तो ये सोच हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमें जितने की ज़रूरत है हमें उतना ही रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जितना हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा सकें. एंड दिस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवन इन 1978 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ओके, इसी चीज़ को समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं. नाउ देयर इज़ अ प्लेस लुसाका, ज़ाम्बिया. ओके, जहाँ पर एक ज़ू है और वो ज़ू के अंदर एक केज है, जिस केज के बाहर लिखा हुआ है, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं. क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड. और जब हम इस केज को खोलेंगे तो क्या है अंदर? मिरर है जहाँ पर हम अपना ही रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. मतलब कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? वी ह्यूमन बीइंग आवरसेल्फ, क्योंकि सब कुछ हम ही तो डिस्ट्रॉय करते हैं. चाहे फिर वो फिशरीज हैं, जंगल्स हैं और बहुत कुछ, सब कुछ हम अपने अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट वी आर द डेंजरस एनिमल. हम उन एनिमल्स से भी खतरनाक हैं. हम एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए मार देते हैं. हम ऐसे कई एनिमल्स हैं उनको लेदर के लिए मार देते हैं. हम बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिशरीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं. इसीलिए यहाँ पर ऑथर हमें एक चीज़ समझाते हैं. वो क्या बोलते हैं कि हमें ये प्लेनेट को ऐसे समझना चाहिए कि हम अकेले इसके मालिक नहीं हैं, हम इसे शेयर कर रहे हैं. किसके साथ? 1.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ मीन्स ऐसे कई सारे दूसरे एनिमल्स, दूसरे क्रिएचर्स हैं, वो भी अर्थ के इतने के इतने हिस्सेदार हैं. और इनके सिवाय कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में तो अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं है. ऐसे और 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं जिनका ये वर्ल्ड है, जिनका ये अर्थ है, सबका इक्वल राइट है. इसी कंसेप्ट को क्लियरली समझाने के लिए ब्रांडेड कमीशन के मेंबर हु वॉज ही NK झा, उन्होंने एक बात फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन की थी. ही टोल्ड दैट कि क्या हम ऐसी लैंड अपने सक्सेसर, मतलब अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए छोड़ जाएंगे जहाँ
एलिंग होगा। ओके, एलिंग मतलब ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, जहाँ कुछ भी नहीं होगा। ओके, एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्प्रोवाइजिंग लैंडस्केप्स, ग्रास लैंड कन्वर्टेड टू द डेजर्ट, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएंगी बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। बिकॉज वॉट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग द रिसोर्सेज, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने हम एक ट्री भी ग्रो नहीं कर रहे, नॉट अ प्लांट, नॉट अ ट्री, नथिंग। ओके, now here more facts are included to make the point clear. This was by Mr. Lester Brown. He gave more focus on biological system. अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, what is biological system? तो biological system is divided into 4 parts which contain grasslands, croplands, fisheries and forest areas. Okay, अब ये सारी चीज़ें कैसी हैं, जहाँ से हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं और जिसके कारण हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा यूजलेस, बिकॉज ऑफ विच ये दिन पे दिन कम होता जा रहा है। आप लोग ये समझो कि आज के वर्ल्ड में हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रोटीन को। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द फिशरीज़ एंड ऑल, बिकॉज ऑफ विच फिशरीज़ भी एक्सप्लॉइट हो रही हैं। फिर फायरवुड, मतलब खाना बनाने के लिए जो ऊपर रखी हुई चीज़ें हैं वो इतनी महंगी नहीं है जितना ये वुड महंगा होता जा रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज फॉरेस्ट एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हमको वुड्स नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वुड्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स इज़ जस्ट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, हम बायोलॉजिकल रिसोर्स को बचाने के बारे में सोचते ही नहीं है और हम उसे बिल्कुल रफली यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑथर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 48A, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द स्टेट शैल एंड्योर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक lines and shall in particular take steps for the preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughters of cows. ओके, तो ये सारी चीज़ें मेन क्या बोला है, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। हमारी वाइल्ड लाइफ और जितने भी फॉरेस्ट हैं सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की खुद की। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ किताबों में लिखा रह गया है, नोबडी इज़ फॉलोइंग दैट, और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया नहीं जा रहा है। तो अब हम लोगों को मेन चीज़ क्या समझनी है कि ये जो आर्टिकल है वो कब लिखा गया था, दैट वाज रिटन इन 1994। तो उस समय अगर ये सिचुएशन थी तो आज के टाइम में क्या सिचुएशन होगी। ओके, अब दूसरी एक बात पे मतलब ऑथर ध्यान देते हैं, वो क्या चीज़ है कि द अदर रीज़न ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन फॉर द सस्टेनेबल रिसोर्स, वो क्या है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम लोगों के घर में कमाई ज़्यादा आएगी। नहीं, लेकिन उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी तो यूज़ होंगे, उतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी तो होंगी, उनकी बेसिक नीड्स बढ़ेंगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन वी हैव टू सफ़र। तो बल्कि क्या होगा कि कमाई नहीं होगी लेकिन पॉवर्टी बढ़ेगी। वी कैन कंसिडर दैट रिच विल बिकम मोर रिच, ओके, रिचर, वेयर इज़ द पुअर विल बिकम मोर पुअर। अब इसी तरह से ऑथर हमारे को ये सारी बातें क्लियरली समझाने के लिए 2 मेन पॉइंट्स यहाँ पर रखते हैं, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम टू। ये हमें हमेशा याद रखना है। व्हाट इज़ दैट, द फर्स्ट वन इज़ रिटन बाय मार्गरेट थैचर, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेंडेंस विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। इसका मतलब क्या है, ये अर्थ पर किसी का भी अधिकार नहीं है। हमें ये समझ के रहना चाहिए कि दिस अर्थ ये हमने लीज़ पे लिया है, और कैसी लीज़ कि अगर इसमें कुछ भी ख़राब होता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका है, हमारा है। हमें ही उसे रिपेयर करके वापस देना है टू द अदर जनरेशन। अगर हम ऐसा समझ के रहेंगे तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर लैंड। नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जिसके अंदर वो क्या समझाना चाहते हैं हमें। He says that we have not inherited this earth from our forefather. We have borrowed it from our children. हमें क्या सोचना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों से मिली हुई ज़मीन जायदाद नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों से हमने बोरो किया है। तो हम समझ लो ये चीज़ क्लियर है कि अगर हम किसी से कुछ बोरो कर रहे हैं तो मतलब क्या है, उधार ले रहे हैं, तो हमें वी हैव टू रिटर्न दैम। ओके, हमें वो उनको रिटर्न करना है।
अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा पाएंगे. होप दैट चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल. Thank you. Please do like, share and subscribe my video. If you're having any problem, you can ask me in the comment section. Thank you.